हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्वरी एकेडमी। मैं यूसुफ अली आप सभी का सर्वरी एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा सीखेंगे, जो कि काफ़ी प्यारा एक टॉपिक है अलजेब्रा मैथ का। बट ये प्लस माइनस के कन्फ्यूजन में बहुत सारे स्टूडेंट अलजेब्रा को पसंद नहीं करते हैं। बट डोंट वरी, आई एम हियर। आपको मैं सर्वे एकेडमी के माध्यम से आज अलजेब्रा को ए टू जेड एकदम बेसिक लेवल से उठाऊंगा और जितना हो सकेगा इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। बाकी के कॉन्सेप्ट जो होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा को सीखने के लिए सर्वे एकेडमी बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ से कन्फ्यूजन आता है, पहले तो एक्स वाई जेड, उसके बाद प्लस माइनस का कन्फ्यूजन रहता है। तो एक एक करके हम सारे ही टॉपिक को कवर करेंगे। अभी अलजेब्रा में एक्स का मतलब क्या होता है, माना एक्स, माना वाई, माना ए, माना बी, लगाते हैं हम लोग इक्वेशन है तो मानते हैं। तो इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है आपका वेरिएबल, जिसका मान जो होता है ना परिवर्तनशील होता है, इसकी वैल्यू हम कोई फिक्स नहीं है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल तो ये जो एक्स होता है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। कोई भी एक्स ही नहीं, कोई भी अगर अल्फ़ाबेट यानी कि ए से जेड तक, या कोई भी सिंबल भी जो कि न्यूमेरिकल नहीं यानी कि नंबर में नहीं है, गिनती में नहीं है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्योंकि उसका मान हमें फिक्स नहीं रहता है, उसका मान बदलते रहता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। बाकी जो आपकी गिनती हो गई 8 से अनंत तक, 100 तक, जो भी आपकी गिनती हो गई उनको बोलते हैं नॉन वेरिएबल, यानी कि अचर पद बोलते हैं, सॉरी चर पद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है अलजेब्रा की कहानी है, एक्स प्लस माइनस, है ना। तो चीज़ें हम क्लियर करेंगे अभी। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जो भी अल्फ़ाबेटिक यानी कि जो न्यूमेरिकल नहीं होते, नंबर में नहीं होते, उनको हम बोलते हैं चर बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। बाकी को हम बोलते हैं नॉन वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट भी उनको बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया हमें। बट अब जो नेक्स्ट होता है हमारा प्लस माइनस का कन्फ्यूजन होता है, जो कि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। और मैंने अपनी पहली वीडियो में ही आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम प्लस माइनस के कन्फ्यूजन को अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लस माइनस का कन्फ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। अब जो प्लस माइनस होता है वो बहुत चीज़ें, जैसे गुणा हो गया, भाग हो गया, जोड़ हो गया, घटा हो गया, दोनों ही कंडीशन में आता है प्लस माइनस। अगर आपने ये सीख लिया ना प्लस माइनस का, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको अलजेब्रा सीखने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैं यूसुफ अली आपको इस वीडियो में ये अलजेब्रा का सिखा के ही भेजूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें जोड़ना है 2x और 5x, तो कितना हो जाएगा हमारा 7x। अब इसको मैंने क्या किया, जोड़ा है। अब जोड़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जोड़ हो चाहे घटा हो। क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि आप वेरिएबल के साथ ही वेरिएबल को जोड़ेंगे, वेरिएबल वाले नंबर को वेरिएबल वाले नंबर के साथ, और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए जोड़ दिया दोनों की, दोनों ही नॉन वेरिएबल हैं, दोनों में एक्स लगा हुआ है। ये देखिए एक्स लगा है ना वेरिएबल, इसमें भी एक्स लगा हुआ है। तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल नंबर हैं, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब यहीं पे रहता है कि 2x, देखिए इतने बहुत लोग ये भी होते हैं कन्फ्यूज रहते हैं, उनको जोड़ने नहीं आता है। तो ये इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2x+3, 2x में हमने 3 जोड़ा है, जोड़ दिया मैंने 2x और 3 में, लेकिन प्लस का ही सिंबल है, क्यों जुड़ेगा नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 5x लिख देंगे, 5 बना देंगे। नहीं जोड़ना है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जो ये है ना, ये प्लस तो है, जोड़ दिया मैंने, बट ये क्या है, 2x जो है वो वेरिएबल है और ये क्या है, नॉन वेरिएबल है, ठीक है। इसको आपको नहीं जोड़ना है, यानी कि 5x बना दे, नहीं। तो पहले इसको समझ लिया किसको जोड़ दे किसको नहीं जोड़ते साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो टर्म हैं, दो पद हैं, एक है 2x+5 और एक है 3x+7। इन दोनों को हमें जोड़ना है, बीच में प्लस का सिंबल लगा, यानी कि हमें जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, आइए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं इसको। देखिए 2x हो गया, पहले इसमें पहले पद में 2x लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे 2x हो गया, तो अब इसको देखिए ना, सबको जोड़ना है आपस में। तो वेरिएबल वाला नंबर है ना, ये चर वाला है, इसको आप वेरिएबल वाले के साथ लिखिए। यानी कि इसमें हम 5 को जोड़ दें, नहीं, आपको 3x लिखना है यहाँ पे।
वेरिएबल वाले नंबर के साथ जोड़ना है इसको आप। अब प्लस 5 हो गया, 5 ले लेंगे इसको, और प्लस 7। देखिए मैंने क्या किया कि वेरिएबल वाले को एक साथ और नॉन वेरिएबल वाले को एक साथ, जिसको हम बोलते हैं सजाती, हिंदी में बोलते हैं सजाती, मतलब एक जात के, मतलब वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ, नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे। ये आपका बेसिक है अलजेब्रा का, सो प्लीज़ रिमाइंड दिस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। आप जोड़ दिया, आप इजीली जोड़ दीजिए। 2x 3x कितना हो जाएगा, 5x, और प्लस 12, 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सिंपल सा मैंने बस ये एग्जांपल जो लिया, इसका मतलब मेरा ये है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का होगा, वो आप वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ करेंगे और नॉन वेरिएबल वाले को नॉन वेरिएबल के साथ लिखेंगे। ठीक है, सो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता दे रहा हूँ पहले ही आपको कि 1x कभी नहीं लिखते हैं आप। किसी भी वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखेंगे उससे पहले आप, क्योंकि वो ऑलरेडी मान जाता है कि वो एक ही है। जैसे मैंने आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है किसी का नंबर का, वो 1 होता है हमेशा, वो रहता नहीं है, हम लिखते नहीं है, वो होता है, उसको माना जाता है, छिपा रहता है वो। वैसे ही किसी वेरिएबल के साथ एक नहीं लिखेंगे आप। जैसे कि 3x में से 2x घटाना है, तो यानी कि 1x लिखेंगे आप, 1x नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 माना जाता है, वो होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है वो मेरा माइनस प्लस को लेकर के है, प्लस माइनस का लेकर के जो कन्फ्यूजन होता है उसको हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो पद हमारे हैं, एक है 7x, 7x है, और दूसरा है 5x। इन दोनों को हमें जोड़ना है। देखिए मैं जोड़ रहा हूँ। अब कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। इन्हीं कन्फ्यूजन में उनको अलजेब्रा नहीं समझ में आता है। तो ध्यान से देखिए, अब ये दो दो पद हैं यहाँ पे। पहला जो टर्म हमारा पद है वो है 7x, और दूसरा है वो 5x। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है, दोनों को मैं जोड़ूंगा। देखिए ध्यान से, देखिए दोनों ही x है, वेरिएबल है, तो दोनों को हम आपस में घटा या जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक तो चीज़ तो क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से कि -7, इसको -7 ही समझिए आप अभी, -7x + 5x, मतलब इस तरह समझिए आप कि 7 में से आपको 5 घटाना है, तो 2 आएगा, 2x। आप कहेंगे कि सर ये माइनस है, फिर भी आपने ये तो जोड़ रहे हैं सर, घटा क्यों रहे हैं आप। तो एक चीज़ बताइए मुझे आप कि अगर आपके पास 7 रुपये उधार हैं किसी दुकानदार के, ठीक है, मान लीजिए कि आप, सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब मान लीजिए किसी दुकानदार आपके बगल में, जहाँ पे आप सब्जी लेते हैं, कुछ भी आप सामान से खरीदते हैं, तो उसके पास आपका 7 रुपया उधार है। आपने उसके उधार किया अपने 7 रुपये, तो क्या आप उसको, अगर आप 5 रुपये देंगे, 5 रुपये कर देंगे, तभी आपका 2 रुपये माइनस ही हुआ ना। आपने तो 5 रुपये दिया, प्लस किया, बट वो 2 रुपये आपका माइनस रह गया अभी। आपने -7 में 5 जोड़ दिया, जोड़ तो दिया आपने 5, लेकिन 2 जो है वो रह गया ना अभी माइनस का, इसका -7 का। -7 में आपने 5 प्लस डाल दिया, बट जो -2 बच गया अभी। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। इस ये यही कॉन्सेप्ट है, एक प्लस है एक माइनस, क्या करेंगे आप, घटाएंगे, -2x। दूसरी भाषा में अगर मैं बताऊँ आपको सिंपल मेथड में, तो अब चाहे गुणा हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाओ, देखिए चाहे जोड़ हो चाहे घटाओ, जब आपको असमान, यानी कि सेम नहीं, डिफरेंट सिंबल आए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, प्लस का भले ही सिंबल है, लेकिन आप क्या करेंगे, घटाएंगे। बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को लेकर के इस चीज़ का। ठीक है, तो भले ही आप देखिए, अब ये देखिए जोड़ है, अब आप जो भूल जाइए कि जोड़ घटाना सीख रहे हैं, अब एकदम भूल जाइए। मैं तो आपको यही कहूँगा, आप सिंपल वे में सीखिए कि जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रा में आपको प्लस माइनस 2 सिंबल दिखें जोड़ने या घटाने में, तो तुरंत आप क्या करेंगे, घटाएंगे। किस में से, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर में से भाई, अब जो चीज़, जो नंबर बड़ा है उसी में से छोटा घटाएंगे ना आप। तो 7 में से 5 घटा दिए, कितना आएगा, 2,
और 7 का नंबर ज़्यादा है, इसलिए हम जो 7 का सिंबल वो लिखेंगे, -2 लिखेंगे और x लिख देंगे। तो सिंपल सी चीज़ ये समझिए आपकी, जब भी आपको दो चिन्ह दिखें, डिफरेंस प्लस माइनस दिखें, आप तुरंत बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाएंगे। अब ये देखिए, अब इस भूल जाइए जोड़ करें घटा करें, घटाना कर रहे हैं, भूल जाइए उसको। आप तुरंत दो दिखे सिंबल, आप तुरंत उस बड़े वाले नंबर छोटे वाले नंबर को घटा दीजिए और बड़े वाले नंबर के अकॉर्डिंगली उस नंबर पे सिंबल लगाइए आप। यहाँ पे देखा मैंने 7x 5x, 7x माइनस है और ये प्लस है। देखिए अब स्टार्टिंग में जो कुछ लोग नंबर होते हैं कंफ्यूज रहते हैं लोग, देखो 5x अगर लिख दिया मैंने, तो आप इसका मतलब ये समझिए कि पॉजिटिव है, प्लस है। जैसे मैंने बताया कि एक x नहीं लिखते हैं, वैसे ही किसी नंबर से पहले माइनस तो लगा देंगे बट प्लस नहीं लगाते, क्योंकि प्लस वो माना जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको प्लस माइनस दो सिंबल देखें, तुरंत आप घटा दीजिए बड़े नंबर से छोटे नंबर को, और बड़े नंबर का जो चिन्ह है सिंबल है वही लगाइए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 7x बड़ा है 7, इसलिए मैंने 2 माइनस लगा, इसका माइनस सिंबल है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है -9x + 5x। देखिए मैंने क्या बताया आपको, देखिए दो सिंबल दिख रहे हैं आपको प्लस माइनस, तुरंत क्या करेंगे, आप घटाएंगे इसमें से बड़े नंबर से छोटे नंबर को। 9 में से 5 घटाइए, 4 आएगा, 4x। बड़ा नंबर क्या है हमारा, 9 है, 9 क्या है, माइनस, इसलिए -4x। सो आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं प्लस माइनस का क्या खेल है। ये हम जोड़ कर रहे हैं, अभी जोड़ रहा हूँ मैं प्लस का सिंबल, और मैंने बताया कि कैसे माइनस हुआ, क्यों घटा रहे हैं, मैंने ये भी बता दिया आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पे -9x है। -9x में 5x दे रहे हैं। किसी का उधार है आपके पास, आपने उधार किया उस व्यक्ति के पास 9 रुपये, 5 रुपये अगर आपने दे भी दी उसको अपने उधार, तब भी आपका 4 रुपये माइनस ही उसके पास, उसके यहाँ अभी भी आपने उधार किया उसके पास 4 रुपये, क्योंकि आपने माइनस ऋण जो लिया था आपने, ऋण वाले राशि से आपने बस 5 रुपये दिया है, तो अभी भी आपके 4 राशि ऋण ही रह गए। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं अलजेब्रा का, ये सीन है आपका। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अभी जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन जोड़ घटाने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आगे क्लियर हो जाएगा आपका। बस आप अभी इतना जानिए कि जब भी आपको दो डिफरेंस नंबर दिखें, दो सिंबल दिखें, आप तुरंत घटाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है अगला -9x - 3x। -9x - 3x क्या करना है, हमें जोड़ना है। जब घटाव आएगा तो मैं बता दूंगा कि कब घटाव में पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको जोड़ सिखा रहा हूँ। अब -9x - 3x, अब मैं क्या लिखूंगा, मैंने बताया आपको जब दो डिफरेंस अलग अलग चिन्ह देखे तब आपको घटाना है। यहाँ तो दोनों के दोनों माइनस ही है ना, क्या करेंगे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर क्या कह रहे हो आप, कैसे पढ़ा रहे हो आप, माइनस दिख रहा है प्लस करा रहे हो आप मुझे। तो आप एक बात बताइए मुझे कि आपने किसी के यहाँ 9 रुपये कर्ज किए हैं और 3 रुपये आपने और मांग लिए उससे, भाई 9 रुपये दे दूँ, मैं कल आपको दे दूंगा, और 3 रुपये आपने उससे फिर मांग लिए, तो 12 रुपये है ना आपके कर्ज में। ऋण जुड़ेगा फिर ऋण में ना, कर्ज में जाएगा ना वो, आप फिर माइनस में जाओगे ना, फिर अमाउंट जाएगी। तो माइनस माइनस है, तुरंत जोड़ देंगे आप। और अगर सिंपल देखिए लॉजिक में, तो मैंने क्या बताया आपको, प्लस माइनस दिखा या माइनस प्लस दिखा, मतलब डिफरेंस सिंबल दिखे जहाँ आपको घटाएंगे आप, नहीं डिफरेंस दिखा एक समान है, प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे ही, जाहिर सी बात है। माइनस माइनस भी दिखा तब भी आपको घटाना ही है, जोड़ना ही, सॉरी। 12 हो जाएगा, 9 3 12x, और माइनस का सिंबल है दोनों में तो माइनस ही रहेगा। दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो माइनस, और एक प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो अकॉर्डिंगली, तो लार्जेस्ट नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा, बड़ी संख्या, उसके अकॉर्डिंगली हम सिंबल लेंगे, नंबर चिन्ह लेंगे। ठीक है, सो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा कि एकदम मूल मंत्र देखिए यहाँ पे ये है, असमान डिफरेंट घटाएंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को, इक्वल सिंबल, समान संख्या, समान आपका चिन्ह जोड़ेंगे। ठीक है, सिंबल वही रहेगा। दोनों प्लस प्लस होता तो मैं प्लस लगा, तो दोनों माइनस लिए माइनस लगाऊंगा मैं। सो आई होप कि ये प्लस का जोड़ का जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम घटाते हैं कैसे, क्या लिखते हैं उसको। अब देखिए हमें घटाना है यहाँ पे 9x में से 5x, तो हमें 9x में से 5x को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो सिंपल सा यहाँ पे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं ट्रिक, लाइक
बहुत कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है इसमें। 9x है, 9x में से घटाना है 5x को, तो माइनस कर देंगे, माइनस हो गया 5x। अब एक प्लस है एक माइनस है, देखिए मैंने बताया ना आपको 9x है तो इसको प्लस मानिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस हम स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, किसी भी नंबर के पहले प्लस नहीं लिखते हैं हम, उसको मान लिया जाता है। और 1x नहीं लिखेंगे किसी नंबर के पहले, ठीक है। तो एक प्लस एक माइनस क्या करेंगे, घटाएंगे 9 में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, जाहिर सी बात है बड़ी नंबर में से हम छोटी नंबर घटाएंगे ना। 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4x। और जो सिंबल होगा किसके अकॉर्डिंगली होगा, बड़े वाले नंबर के अकॉर्डिंगली। बड़े वाले नंबर क्या है, 9 है, 4 9 और 5 में क्या है, कौन सा बड़ा है, 9 9 बड़ा है हमारा, 9 क्या है प्लस, इसलिए प्लस। अब इसको प्लस लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि प्लस मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि आपको 9x में से -4x, यहाँ पे माइनस रहेगा, -4x है, -4x को सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया कि नहीं, प्लस माइनस दिखे या माइनस प्लस, मतलब कि जो असमान सिंबल दिखे, चिन्ह दिखे, तब तुरंत आप घटाइए, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। बट और वो तो आपका जो रूल मैंने बताया वो सब पे लागू होगा, सब पे फॉलो होगा। बट जो माइनस में जो घटाने वाला जो सवाल होता है, जिसमें घटाते हैं, तो उसमें एक ही चेंज होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जब भी हम घटाते हैं ना, तो घटाने में से, जिसमें से घटाना होता है, जिसको घटाना होता है उसको हम क्या करते हैं ना, उसका सिंबल बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 9x है तो 9x लिख दिया मैंने। अब इसमें से घटाना है मुझे, क्या घटाना है, माइनस, इसको घटाना होता है उसको लिख दीजिए आप ब्रैकेट में, -4x। बस एक ही बात आपको माइनस वाले क्वेश्चन में, सब्सट्रैक्ट वाले घटाने में याद करना है आपको, कि जब भी आप घटाएंगे, जिस भी आप नंबर को घटाने जा रहे हैं उसको माइनस लिख करके ब्रैकेट में लिख दीजिए। जैसे कि -4x हमको घटाना था, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस, 9x में से घटाना था, 9x लिख दिया मैंने, माइनस कर दिया क्योंकि घटाना है, और ब्रैकेट में इसको लिख दिया। अब क्या होता है कि 9x तो हो गया, ठीक है, एज इट, बट क्या है ना, माइनस लगा है ना, माइनस लगा होता है तो उसके ब्रैकेट में जो भी नंबर होता है ना, उसके सिंबल को हम अपोजिट कर देते हैं। यही है हमारा माइनस का तरीका, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है इसलिए -4x था, अब क्या बन जाएगा ये, +4x। दैट्स इट। ये होता है हमारा तरीका माइनस करने का, घटाने का। इस संख्या को हमें घटाना है, माइनस लिख देंगे पहले, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे भाई, 4x, -4x को घटाना था हमें, -4 को घटाना था हमें, -9x में से घटाना था, 9x लिख दिया मैंने। घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जो भी संख्या है उसको ब्रैकेट में दीजिए। अब माइनस लगाए तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह उसको बदल देंगे हम, तो 9×4 = 13 हो जाएगा, 13x। नहीं समझ में आएगा। अगला एग्जांपल लेंगे हम, 7x - 5 में से हम 4x - 2y को माइनस करेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका अराउंड 60% जो कन्फ्यूज़न है प्लस माइनस का, वो दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा जी, कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो सजाती यानी कि एक जैसे जो टर्म है उनके साथ ही आपको जोड़ना है, घटाना होता है। अब देखिए सपोज यहाँ पे 7x है और 5y है, तब ये नहीं कि आप x के वाले को y वाले के साथ जोड़ या घटा दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सेम जब वेरिएबल हैं उन्हीं के साथ आपको प्लस माइनस करना है, जोड़ना है, घटाना है। तो देखिए यहाँ पे 7x, तो लिख देंगे हम 7x, -5y है, -5y, और आपका ब्रैकेट में है, इसमें से घटाना है, इसको घटाना है हमें, माइनस लगा देंगे, 4x - 2y, 4x - 2y। सिंपल सी चीज़ है, पहले हम जिसको घटाना है उसको आप लिख देंगे इसे ब्रैकेट में। भाई 7x - 5 में से हमें घटाना था, इसको माइनस कर दिया हमने, जब घटाए तो क्या करते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं ना, तो माइनस लगा दिया हमने सिंबल। अब क्या करेंगे, इसको एज इट ऐसे लिख देंगे, 7x - 5y। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपको माइनस दिखे, तुरंत ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल उसको आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4x क्या है, प्लस है, क्यों, मैंने बताया कि अगर
किसी नंबर से पहले प्लस अगर कोई सिंबल नहीं उसको आप प्लस मानेंगे, तो प्लस है। तो अब हम यहाँ पे घटा रहे हैं, तो क्या करेंगे अब, प्लस जो सिंबल है उसको माइनस कर देंगे हम, -4x, और जो माइनस उसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। बस इतना सा डिफरेंस है हमारा घटाव में और जोड़ में। जब भी आप घटाव करेंगे तो जिस जिस भी टर्म को, पद को घटाना है आपको, उसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस लगा करके, और इसको सिंबल सिंबल को बदल देंगे। फिर वही जो मैंने आपको बताया है टर्म की प्लस माइनस या माइनस प्लस दिखा, डिफरेंस सिंबल यानी माइनस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस दिखा, अब क्या करेंगे, तुरंत घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, ये सारी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा, अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि जैसे कि 7x है तो इसको x वाले के साथ ही जोड़ेंगे घटाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अलजेब्रा का प्लस माइनस कर रहे हैं तो आप सेम टर्म सजाती के साथ ही, एक जैसे वाले के साथ ही आप जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 7x 4x क्या है, प्लस है माइनस है, क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए मैं बता दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो गलती आप पहले से करते आए हैं वही गलती फिर हो जाएगी आपसे, तो मेरे बताने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। 7x और -4x, अब कोई सिंबल में चेंजिंग नहीं करेंगे हम। 7x -4x, और -5y है तो -5y, और 5y के साथ 2y है तो +2y। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो भी जोड़ना घटाना बन रहा है यहाँ पे करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 7x -4, देखिए प्लस है माइनस है, घटाएंगे। डिफरेंस सिंबल, डिफरेंस सिंबल एक समान है नहीं है, तो साथ में क्या घटाएंगे, 3x, x है तो x, प्लस 7 क्या है, बड़ा है, और इसका सिंबल क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस छोड़ देंगे, सो एज इट। अब -5y + 2y घटा देंगे, 5 में से 2, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, और सिंबल क्या लगाएंगे, 5 बड़ा है, क्या है माइनस में, इसलिए -2y। सो आई होप कि आपको जोड़ घटाने का जो सिंबल है वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये कि आपको हमेशा सजातीय सेम टर्म वाले के साथ ही आप जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये नहीं कि आप x वाले को y वाले के साथ जोड़ दे घटा दें, y वाले को x के साथ नहीं। p q r s जो भी है आपको उसी के साथ जोड़ना है घटाना है। दूसरी बात ये कि आपको अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस यानी कि असमान यानी कि डिफरेंस सिंबल आपको दिखें तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे तुरंत। पहले अगर माइनस है तो सिंबल चेंज कर लीजिए, नहीं माइनस है तो और अच्छा, वेल एंड गुड। आप बस सिंबल देखिए, अगर डिफरेंस है तुरंत आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा दीजिए, बड़ा नंबर वाले के अकॉर्डिंगली फाइनल जो भी आपका रिजल्ट है उस नंबर को लिख दीजिए आप। ठीक है। सो आई होप कि प्लस माइनस का ये जो जोड़ घटाने का जो आपका कन्फ्यूजन रहता था वो दूर हो गया होगा। अब चलते हैं हम गुणा और भाग की तरफ। मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो इसमें सिंबल का जो कन्फ्यूज़न रहता है, सिंबल का जो खेल होता है सारा, वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। वो भाग में देखिए, प्लस माइनस गुणा, सॉरी, जोड़ घटाने का जो सिंबल है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ सीरीज जो मैं आपको बता दिया मैंने। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो सिंबल का जो खेल होता है ना, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, एक बार आपको मैं समझा दे रहा हूँ। अगर आपको माइनस माइनस दिखा, आपको प्लस करना है। अगर आपको प्लस प्लस दिखा तो ऑलरेडी आपको प्लस ही करना है। देखिए जोड़ में क्या था कि आपको माइनस माइनस दिखा तब भी माइनस सिंबल लगाना पड़ता था, और यहाँ पे क्या है, प्लस करना है। अगर आपको प्लस माइनस दिखा तो क्या करना है, आपको माइनस करना है। एकदम पूरा निचोड़ बता रहा हूँ आपको, सारांश। और माइनस प्लस दिखा तब भी आपको माइनस ही करना है। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ अलजेब्रा में, आपने बहुत वीडियो देखा होगा, बट ऐसे डिटेल्स में अगर आपको मिला तो बता देना फिर मुझे आप। ठीक है। तो गुणा में क्या कर रहे हैं हम, माइनस माइनस दिखा तब भी प्लस, प्लस माइनस दिखा तब भी माइनस, माइनस करेंगे। मतलब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, अगर गुणा और भाग में डिफरेंस डिफरेंस चिन्ह दिखा आपको, डिफरेंस सिंबल, तुरंत माइनस लगाइए। सेम सिंबल प्लस, माइनस माइनस है तो भी प्लस, प्लस प्लस है तो ऑलरेडी प्लस होगा ही होगा। सिंपल सा मेथड है। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है,
प्लस आया, दोनों माइनस है, प्लस आया, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, मतलब सेम प्लस डिफरेंस माइनस। क्लियर? तो आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं उतना, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, -2x इंटू 5, क्या लिखेंगे इसको? देखिए दो पद हैं, पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, इसलिए -10x 10x। अच्छा एक चीज़ और भी बता दूं कि कंफ्यूज रहेंगे आप, शायद हो सकता है कंफ्यूज हो आप। मल्टीप्लिकेशन में आप गुणा कर सकते हैं वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के साथ। 2x इंटू 2 इंटू एक्स का मतलब हुआ 2x, 2 इंटू एक्स का मतलब 2x, इसको आप ऐसे गुणा करेंगे। 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू टी 4t, 4 इंटू 4 ऐसे करते हैं, ठीक है। हालांकि जोड़ में हम जोड़ते नहीं हैं, बट मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वो है -2x इंटू -5। अब देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों सेम सिंबल है, दोनों के दोनों सेम है, तो क्या होगा? सिंबल प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। लिखेंगे नहीं क्योंकि एक ही टर्म है, 5 दूनी के 10, 10x, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप वेरिएबल में कांस्टेंट को जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू एक्स कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2x आएगा, 2 इंटू एक्स यानी कि आपका रिजल्ट क्या आएगा? 2x आएगा। वैसे ही 4 इंटू एक्स 4x, 2 गुणे वाई 2y। वैसे ही अगर पी गुणे क्यू गुणे आर गुणे एस कर रहे हैं तो पी क्यू आर एस सब एक में ज्वाइंट हो जाएगा गुणा में। बट क्या होगा जब सेम वेरिएबल मिल जाएंगे आपको, तो आपको क्या करना है? पावर को, घात को जोड़ देना है। जैसे कि मैंने आपको अपने एक्सपोनेंट वाले रूल में बताया था, एक्सपोनेंट वाले वीडियो में आपको बताया था मैंने। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे हम टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसका जो वेरिएबल हो सेम होगा, तो उसके हम पावर को, घात को जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा 4x इंटू 2x है। ये मैं एक सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप खुद ही बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं फिर भी आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे हम, पहले कितना आएगा? 4 गुणे 2 यानी कि 8 हो गया हमारा। पहले आप नॉन वेरिएबल को गुणा कर लीजिए आपस में, फिर एक्स में एक्स गुणा कीजिए, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। अब अगर आप ये कहेंगे सर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कैसे हो गया, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपने एक्सपोनेंट सही से नहीं पढ़ा है। तो आप मेरे एक्सपोनेंट वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है, कैसे सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, एक्स है तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम, एक्स की पावर 1 है और यहाँ भी एक्स की पावर 1 है, गुणा में क्या करते हैं? हम घात को जोड़ते हैं। तो इस लेते हैं एग्जाम्पल, 7x इंटू 4x, कितना होगा? 7 चौक 28, एक्स एक्स की पावर 2 हो जाएगा। कैसे हो गया? देखिए एक्स गुड़े एक्स, एक्स गुड़े एक्स, गुणा में क्या करते हैं? हम घात को जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे x के पावर 1 है, मैंने बताया था कि x किसी भी नंबर के पावर 1 होता है, वो ऑलरेडी होता है, उसको हम लिखते नहीं। तो x के पावर 1 यहाँ भी है और इसके भी 1 है, गुणा में घात बराबर आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो घात को क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। अगर आपने एक्सपोनेंट का मेरे वीडियोस देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर के देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 7x स्क्वायर इंटू 4x। तो पहले आप क्या करेंगे? नंबर में नंबर गुणा कीजिए, 7 चौक 28 हो गया, नॉन वेरिएबल गुणा कर लिया आपने, कर लिया। अब बच गया आपका वेरिएबल वाला एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो घात में गुणा में घात को जोड़ देंगे हम। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि एक्स पे 2 घात और 1 घात, कितना हो गया? 3 घात, 28 गुणे एक्स की घात 3, ऐसे लिखते हैं। अब ये नहीं कि आप
अलग वेरिएबल का घात उसमें जोड़ दिया, एक्स वाले का वाई के साथ जोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। गुणा हो गया तो गुणा में भी घात अब एक ही सेम वेरिएबल वाले के साथ ही घटाएंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, सिंबल का भी गुणा में और आपके घात कैसे जोड़ते हैं वो भी हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम भाग पे। भाग जिससे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे है 7x² इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो गुणा में क्या करते हैं, घात को हम घटा देते हैं, मतलब कम करते हैं। क्यों करते हैं इसको देखिए आप, 7 हो गया हमारा, इसको 7x² को तोड़ दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड नहीं आता आपको, आप मेरे वो भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। x² लिखेंगे हम x गुणे एक्स, भाई x² को हम x गुणे एक्स लिख सकते हैं ना, ये x गुणे एक्स तभी तो x² बना है ना, डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स को काट दीजिए, कितना हो गया आपका 7x। सिंपल भाषा में अगर कहें हम, सिंपल लैंग्वेज में, तो x गुणा में घात को जोड़ते हैं और भाग में घात को घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे x² था, 2 घात है, यहाँ पे एक घात, 2 घात में से एक घात कम कर दीजिए, एक घात आएगा। एक घात लिखते नहीं है क्योंकि वो माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा 8x⁴ डिवाइडेड बाई x² है, तो क्या लिखेंगे हम, 8 लिख दिया मैंने, और x पे 4 घात है, 4 पावर है, यहाँ पे नीचे 2 पावर है, तो 4 पावर में से 2 पावर माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 2 पावर, x की पावर 2 पावर। और ये कैसे हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हुआ, कोई x के पावर का मतलब क्या हुआ, x गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, 4 बार होगा गुणा और 1 बार होगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा ये, और x² का मतलब क्या हुआ, x गुणे एक्स, 2 बार गुणा करेंगे तो 2x से एक x कट जाएगा ना, इस x से ये x कट गया आपका, और एक दूसरे x से ये x, कितना बच गया आपका, x गुणे एक्स यानी कि x², ठीक है। तो इस तरह से हम भाग में घात को घटाते हैं। अब इसमें भी आपको याद रहे कि सेम टर्म्स के साथ, सेम टर्म वाले, यानी कि x वाले का पावर x वाई वाले पावर के साथ कैंसिल कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। और अगर बात रही प्लस माइनस की, तो यहाँ पे भी वही सेम रूल, अगर माइनस होता तो माइनस होता, यहाँ पे माइनस रिजल्ट आता, अगर दोनों माइनस होता तो यहाँ पे प्लस रिजल्ट आता आपका, अगर एक प्लस एक माइनस होता तो माइनस रिजल्ट आता आपका, और एक ये प्लस होता और ये माइनस होता तो भी आपका माइनस रिजल्ट आता, ठीक। तो मतलब गुणा वाले भाग वाले में भी सेम रूल है, वही गुणा वाले रूल का, कि अगर सेम सिंबल है तो प्लस, और डिफरेंस सिंबल है, अगर डिफरेंस सिंबल है तो डिफरेंस। सो ये रहा आपका अलजेब्रा का एक बेसिक नींव जिसे बोल सकते हैं हम। अब यहीं से आपका अलजेब्रा स्टार्ट होता है, प्लस माइनस का कंफ्यूजन में दूर कर दिया मैंने। तो अब मैं आगे क्या करूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको इन्हीं जोड़ घटा गुणा भाग को डिटेल में एक नेक्स्ट लेवल में बताऊँगा। बड़े बड़े एक्सप्रेशन लेंगे हम, टर्म लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है समझ में तो ऐसा होगा, अगर आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब आगे हम लोग अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि जो फार्मूले होते हैं हमारे, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², सारे जो तमाम फार्मूले होते हैं हमारे, उसको मैं आपको एकदम अप्लाई करके बताऊंगा बेसिक से एकदम। क्योंकि लोग फार्मूले तो रट लेते हैं, जब बात आती है उस फार्मूले को अप्लाई करने की, सॉल्व करने की क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।